बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने मुफ्त सुविधाओं के चुनावी वादों पर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ये एक गंभीर मसला है जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। याचिका में चुनावों से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त का वादा करने वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। मुफ्त की राजनीति पर सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। पीएम मोदी के सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि गरीबों और सैनिकों के लिए केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन पीएम अपने दोस्तों के अरबों का कर्ज माफ कर रहे हैं। टैक्स पेयर के साथ धोखा इससे नहीं होता कि हम उनके बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा देते हैं। टैक्स पेयर के साथ धोखा इससे नहीं होता कि हम देश के लोगों का फ्री में अच्छा इलाज कराते हैं। टैक्स पेयर के साथ धोखा तब होता है जब अपने दोस्तों के कर्जे माफ करते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि केजरीवाल ने झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने के बाद वो अपनी जेब में माफी का पर्चा रखते हैं और आसानी से माफी मांग लेते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इसी तरह से झूठ बोलते हैं और झूठ पकड़ा जाता है तो एक माफी का लेटर जेब में तैयार होता है। आते हैं, कहते हैं माफ कर दो, गलती हो गई, झूठ निकल गया। बिहार के डिप्टी सीएम बनते ही तेजस्वी यादव को Z+ सुरक्षा दी गई है। उन्होंने जांच एजेंसियों के छापों के सवाल पर कहा कि उन्हें किसी भी एजेंसी से डर नहीं लगता। तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि सीबीआई और ईडी चाहें तो उनके घर पर अपना ऑफिस बना सकती हैं। बिहार में कानून व्यवस्था पर बीजेपी ने नीतीश की नई सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। बीजेपी ने शपथ ग्रहण के बाद 2 दिनों में हुए अपराध के आंकड़े गिनाए। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिस्ट जारी करके बिहार में उन अपराधों की लिस्ट तैयार कर ली है जो नई सरकार में हुए हैं। आसनसोल स्पेशल कोर्ट में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की पेशी के दौरान बीजेपी और लेफ्ट समर्थकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। उनकी कार पर चप्पल फेंककर विरोध भी जताया। पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी केस में सीबीआई ने टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किया था। अनुव्रत मंडल बीरभूम जिले के टीएमसी अध्यक्ष हैं। सीबीआई की ओर से उन्हें 10 समन भेजे गए थे, लेकिन उसका जवाब नहीं देने पर उनकी गिरफ्तारी हुई। दिल्ली में पीएम मोदी ने छोटी बच्चियों से राखी बंधवाकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। बच्चियों ने पीएम के साथ सेल्फी भी ली। पीएम मोदी ने बच्चियों के हाथों में तिरंगा थमाकर हर घर तिरंगा अभियान का अनोखे अंदाज में आगाज किया।